सीसीटीवी बंद बता रहे थे? नहीं सर, ऑन करके गए, ऑन थे बिल्कुल। अच्छा हाँ, चार 24 घंटे कैमरे चलता है यहाँ। अच्छा, हाँ, नंबर डिलीट कौन से किए? नंबर जो इनके गाँव डली जितने पहुँच जाते सारे डिलीट कर दिए, किसने किए? और मेरी वाइफ का भी किसने? नीचे से हिला फोन। अच्छा, क्या लग रहा क्या किसने की हत्या? ये अल्लाह को पता, किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? अल्लाह को पता। नंबर आपका फोन लेकर डिलीट करे कैसे है? नंबर फोन लेकर डिलीट करे कैसे है? नीचे मेरा फोन दूसरा पता। अच्छा सारे फोन अटेंड नहीं करते भाई। अच्छा, तो उन्होंने नंबर डिलीट कर दिया आपके। घटना की जानकारी कब मिली आपको? 2:45 बजे। आपका घर वाला वो पुलिस को दिया होगा। चलो टले। मौलाना की फैमिली को किसने मारा? कुरान की तालीम के पीछे छिपा खूनी राज। बागपत की एक शांत सी मस्जिद जहां हर सुबह कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती थी, अब वहीं पसरा है सन्नाटा, खून से सना फर्श और सवाल, मौलाना की फैमिली को आखिर किसने मारा? एक ऐसी कहानी जिसमें है ईमान, इल्म और इंसानियत के कत्ल की दास्तां। दरअसल बागपत के गंगनौली गांव की मस्जिद में रहने वाले मौलाना इब्राहिम बरसों से बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम देते थे। उनके घर में हर रोज अल्लाह का नाम लिया जाता था। हर सुबह कुरान की तिलावत से दिन की शुरुआत होती। मौलाना की पत्नी इसराना और उनकी 2 छोटी बेटियां मासूमियत की मिसाल। लेकिन एक सुबह जब मौलाना देवबंद से लौटे तो वहीं घर जो इबादत की जगह था अब कत्लगाह बन चुका था। 3 लाशें, एक खामोश घर और पूरे गांव में दहशत। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का एक शागिर्द था, रिहान वही लड़का जो कुरान सीखने मौलाना के पास आता था। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, मगर धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से हटने लगा। मौलाना उसे समझाते, कभी डांटते, कभी थप्पड़ भी मार देते, क्योंकि वो उसे बेहतर बनाना चाहते थे। पर रिहान के दिल में गुस्से और बदले की आग भरती जा रही थी, जो सोच भी नहीं पा रहा था कि जिस इल्म से उसे राह दिखानी थी वही उसकी नफरत की वजह बन जाएगी। एक दिन मौलाना घर पर नहीं थे। रेहान आया, सीसीटीवी फुटेज मिटाया और हथौड़ी से तीनों पर वार कर दिया। पत्नी और 2 नन्ही बच्चियां पल भर में सब खत्म। देवबंद से लौटे मौलाना ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उनके कदम वहीं जम गए। सामने 3 लाशें, दीवार पर खून के छींटे। जिस कमरे में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब मौत की खामोशी थी। मौलाना की चीखों से पूरा गांव कांप उठा। लोग कहते हैं वो नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबूत खुद बोलने लगे। सीसीटीवी मिटाया गया था, लेकिन तकनीक से फाइलें वापस मिली और उसमें दिखा वही रिहान, वही हथौड़ी, वही खून से लथपथ सच्चाई। रिहान ने कबूल किया, मुझे कुरान पढ़ने की जबरदस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने सबको मार दिया। एक ऐसी बात जिसने पूरे बागपत ही नहीं पूरे मुल्क को झकझोर दिया। कुरान जो मोहब्बत, सब्र और रहमत की तालीम देता है, उसी के नाम पर हुआ ये खून। एक नादान लड़के की जिद ने 3 जिंदगियां छीन ली। मौलाना की आंखों में अब बस एक सवाल है। सख्ती इतनी बड़ी थी कि उसका जवाब हथौड़ी से दिया जाए। आज वो मस्जिद फिर खुली है, मगर वहाँ की दीवारें अब भी गवाही देती हैं। यहाँ कभी तालीम दी जाती थी, आज यहाँ खामोशी है। आखिर क्या वजह थी इस खून की? कुरान की तालीम या एक बीमार सोच का अंजाम?